अरे यार, आज श्राद्ध की पूजा रखी है ना, सबको बुला लिया क्या तुमने? मेरे भाई को भी बुला लिया, उसका परिवार को भी बुलाया क्या? तुम्हारे उस गरीब भाई को क्यों बुलाऊंगी? अपने मायके वालों को फोन कर दिया है, वो सब आ जाएंगे बस, और किसी को नहीं बुलाना। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो। जिसका तुम्हारा मन करे उसको बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो बाहर जाओ, जाकर देखो पंडित जी आ गए क्या, मैं तैयार होकर आती हूँ। दीदी आज जानती हो ताई जी के घर से बहुत सारे पकवानों की महक आ रही है, लगता है आज वहाँ पूजा है। किसी और के घर का पकवान नहीं सूंघते छोटे, हमारे घर में जो भी हमें मिलता है नमक रोटी, हम उसी में खुश हैं। देखा आपने, आज श्राद्ध की पूजा रखी है भैया भाभी ने, और हमेशा की तरह हमें नहीं बुलाया उन्होंने। कोई बात नहीं, जाने दो, मन छोटा मत करो। हमें न सही कम से कम इन छोटे छोटे बच्चों को तो बुला सकते थे ना। इतनी देर हो गई, पंडित जी आए नहीं, आपने सही से तो बुलाया था ना उन्हें। अरे हाँ, सब्र करो, आते ही होंगे। अलख निरंजन, खुश रहो बच्चा, सब ठीक है। तुम्हारे घर परिवार के लोग दिखाई नहीं दे रहे, किसी को बुलाया नहीं क्या तुमने? श्राद्ध की पूजा तुम लोग अकेले ही करोगे क्या? अरे नहीं पंडित जी, मायके वालों को बुलाया है, अभी बस आते ही होंगे, थोड़ा दूर रहते हैं ना इसलिए थोड़ा समय लग जाता है। बेटा मैं भी तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मायके वालों के, तुम्हारे मायके वालों के खाने से तुम्हारे पितर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। वो प्रसन्न तब होंगे जब उनके बच्चे खाएंगे, उनके वंशज खाएंगे, तुम्हारे पति के वंशज और उसके भाई, उसके बहन। इसी पर तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत ही अच्छी कहानी है, ध्यान लगाकर सुनना। किसी गांव में दो भाई रहते थे, तुम्हारे पति की तरह, एक बहुत अमीर, दूसरा बहुत गरीब। अमीर भाई के घर से रोज पितरों को कुछ नहीं खिलाया जाता था, और गरीब भाई वो खिलाना तो चाहता था पर उसके पास कुछ होता ही नहीं था। तो गरीब जो था वो रोज हवन करता था, हवन करके ही पितरों को खिला देता था, क्योंकि उसके घर में खाना तो बनता ही नहीं था। कल श्राद्ध की पूजा रखी है, कल चलिए ना, आकर घर में कुछ हाथ बटा देना। वैसे भी तुम्हारे पास करने के लिए तो कुछ है नहीं, तुम कहाँ से पितरों का तर्पण करोगी? जिसके घर में खुद खाने को नहीं अटता वो क्या पितरों को खिलाएगा? मैं तो एक ही दिन तर्पण कर देती हूँ, रोज रोज खिलाने के झंझट से मुक्ति मुझे। क्या हुआ, इतनी चिंता में क्यों खड़ी हो? क्या हुआ, क्या बात हो गई? अभी दीदी आई थी, बुलाने आई थी कि कल उनके यहाँ श्राद्ध की पूजा है, जाकर उनकी थोड़ी मदद कर दूं। उन्होंने मुझसे कहा मैं तो तर्पण कर नहीं सकती क्योंकि मेरे पास तो कुछ खिलाने के लिए है नहीं पितरों को, तो मैं क्या श्राद्ध की पूजा करूंगी? मैं तो रोज उनको खिलाना चाहती हूँ पर हमारे यहाँ कुछ रहता ही नहीं, इसीलिए हम हवन करके ही काम चला लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या ही और कर सकते हैं? हमारे यहाँ जब खाने को ही नहीं है तो हम सच में क्या श्राद्ध की पूजा करेंगे? चलिए, दुखी होने से क्या फायदा, चलिए घर के अंदर चलते हैं। देखो हम इस घर के पितृदेव हैं, हमारा ये वंशज हमको खिलाना तो चाहता है पर क्या ही करे बेचारा, इसके पास खिलाने के लिए कुछ होता ही नहीं है। पर ये रोज खिलाने की कोशिश तो करता है, इसके पास जो रहता है ये वही खिलाता है। और बगल में ही हमारा दूसरा वंशज रहता है, वो तो हमें रोज कुछ खाने के लिए ही नहीं देता, बस एक दिन श्राद्ध की पूजा करके छुट्टी लेता है। रोज रोज तो वो हमें कुछ खिलाता ही नहीं, और कम से कम ये हमें खिलाता तो है, तो इसने जो दिया है हम वही प्रेम से खा लेते हैं, भले ही राख ही सही। अरे पितृ लोग, आप लोग कहाँ से आ रहे हो? और ये आप लोगों के मुख में राख कैसे लगी है? आप सबके वंशज अच्छे अच्छे हैं, वो लोग रोज पकवान खिलाते हैं आपको, पर हमारे वंशज में दो हैं, एक तो जो बहुत अमीर है उसके पास पैसे ज्यादा है पर वो कभी रोज हमें कुछ खिलाता ही नहीं, और दूसरा खिलाना तो चाहता है पर उसके पास कुछ होता ही नहीं, तो वो रोज हवन कर देता है, तो हम वही राख और पानी पीकर वहां से आ रहे हैं, इसीलिए हमारे मुंह में राख लगी है। ये तो गलत बात है, जो आपको खिलाना चाहता है उसके पास कुछ है ही नहीं। मैं इसके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, आपके उस वंशज को उसका अधिकार मिलना चाहिए। वो अब इतना अमीर हो जाएगा कि वो आप लोगों को अच्छे से खिला पिला सकेगा। पितरों का आशीर्वाद किसी को भी अमीर और पितरों का दोष किसी को भी गरीब बना सकता है। अब पितरों की ताकत देखेगा ये संसार। मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना, बहुत भूख लगी है। अरे जा बेटा, देख वो जबिया रखी है ना नीचे, उसी के जो भी मिले खाने को ले ले, 2-4 बिस्कुट या कुछ तो तुझे मिल ही जाएगा, जा लेके खा ले। मम्मी देखो जबिया के नीचे क्या मिला मुझे, मम्मी देखो जबिया के नीचे क्या रखा है। अरे ये क्या, इतना सारे सोने चांदी के सिक्के, ये सब कैसे आए यहाँ पर? ये कहाँ से आए जी? मुझे पता चल गया, ये सब पितरों का आशीर्वाद है। हमने उनकी पूजा की, उनको रोज खिलाया पिलाया, और हमारे पास कुछ था नहीं लेकिन तब भी हमने उनका तर्पण अपने पूरे सामर्थ्य के साथ किया, इसीलिए वो हमसे प्रसन्न है और प्रसन्न होकर आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने ये हमें दिया है।
तुम सही कहती हो, हमारी पूजा से पितृदेव प्रसन्न है और उनके आशीर्वाद से हमें ये धन प्राप्त हुआ है। अब हम और अच्छे से उनका तर्पण करेंगे और अच्छे से हम उनका श्राद्ध की पूजा करेंगे और रोज उनको अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाएंगे। हाँ जी, जल्दी से ये सब धन अंदर ले चलिए। अब हम अच्छे से उनकी पूजन और तर्पण, उनकी श्राद्ध की पूजा ये सब कर सकेंगे। ले चलिए इसे, अब हम भी उन्हें पकवान बनाकर खिला सकेंगे। देखो ना जी, भगवान की कृपा से और पितरों के आशीर्वाद से आज हमारे पास इतने सारे धन दौलत हो गई। और आज मैंने श्राद्ध की पूजा कितने अच्छे से की, जैसा मैंने हमेशा सोचा करती थी। आज मैंने वैसे श्राद्ध की पूजा की, इतने सारे लोगों को बनाया खिलाया, इतने सारे लोगों को पकवान खिलाए, पितरों का प्रसाद खिलाया। आज बहुत ही खुश हूँ मैंने तो दीदी को भी निमंत्रण भेजा था, पर वो अब तक आई ही नहीं। छोटी छोटी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे तू। मैं अंधी हो गई थी रुपए पैसे के घमंड में। मैंने देखा नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। श्राद्ध की पूजा भी मैंने अच्छे से नहीं की। मेरी पूजा फलित ही नहीं हुई क्योंकि मैं तुझे और तेरे परिवार को मैंने नहीं बुलाया ना। और पितरों के वंशज में तो तेरे पति भी आते हैं ना, और तुम लोग भी आते हो। तुम लोग भी तो उनका परिवार हो। तुम लोगों को नहीं खिलाया, इस कारण मुझको पितृ दोष लगा और पितरों ने मेरे घर की पूजा स्वीकार नहीं की। और मैं रोज भी उनको नहीं खिलाती पिलाती थी, इसीलिए उन लोगों ने मेरी पूजा स्वीकार नहीं की। और पितृदेवों के रुष्ट होने के कारण मेरा सारा रुपया पैसा धन सब चला गया। जैसे आया था सब कुछ वैसे चला गया। आज मैं फिर से गरीब हो गई। हाँ छोटे भाई, मुझे माफ़ कर दे। मैंने भी कभी तेरा साथ नहीं दिया। मैंने हमेशा अपनी पत्नी का साथ दिया। ये हमेशा अपने मायके वालों को बुलाकर पूजा करवा लेती थी और मैंने भी इसका साथ दिया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि पितरों के वंशज में तो हम लोग आते हैं ना, तो तुझे भी बुलाना चाहिए। मैंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दे। मुझे भी उपाय बता कि मुझे भी पितृदोष से मुक्ति मिल जाए। अरे दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। हमने यहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराया है और वहाँ पे आपके लिए भी जगह छोड़ी है। आप भी चलकर पितरों का तर्पण कर लो और आप भी हवन पूजा कर लो। पितृदेव आपसे भी जरूर प्रसन्न होंगे। देखिए जी, हमने इनके साथ कितना बुरा किया और इन लोगों ने हमारे साथ कितना अच्छा किया। ये लोग हमारी पूजा के लिए इन्होंने अभी तक सामग्री बचा कर रखी है और हमसे पूजन भी करवा रहे हैं। चलो, अब तुम्हें एहसास हो गया ना, अपनी गलती सुधार लो। चलो चल के पितरों का तर्पण करते हैं और अच्छे से उनके श्राद्ध की पूजा भी कर देते हैं जिससे वो प्रसन्न हो। चलिए पितृदेव, लगता है अब हमारा काम हो गया। हमारा परिवार अब सही हो गया। मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि मेरे वंशज हमेशा सुखी रहे। कौन से पितृ अपने वंशजों को दुख में देखना चाहते होंगे। चलिए दीदी, जल्दी से पूजन कर लीजिए जिससे पितृदेव भी अपने लोक को जा सके। तो सब सुना तुमने। फिर इसके बाद वो दोनों भाई हमेशा साथ साथ में ही पितरों की पूजन करते थे, हमेशा एक दूसरे को निमंत्रण भेजते थे और पितरों की कृपा से उनके पास फिर से बहुत सारे धन दौलत हो गए और दोनों भाई अमीर हो गए। अब तुम्हें समझ में आया कि पितरों के वंशज में तुम्हारे पति, इनका भाई, इनकी बहन, ये सब आते हैं, पितरों के वंशज आते हैं। तुम्हारे मायके वाले पितरों के वंशज नहीं है। हाँ, खिलाओ पिलाओ, ये अच्छी बात है कि पितरों की पूजा करो। जितना खिला पिला सको, जितने सारे लोगों को, गरीबों को खिलाओ, ब्राह्मणों को खिलाओ, जितने लोगों को खिला सको अपनी क्षमता अनुसार उनको खिलाओ। परंतु अपने पति के और उसके परिवार को बुलाना तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि पितरों के वंशज में तुम्हारे पति और उनका परिवार आता है। क्या? ए भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने भी अनजाने में ऐसा अनर्थ कर दिया। मुझे क्षमा कर देना प्रभु, मुझे क्षमा कर देना। पितृदेव प्लीज मुझसे रुष्ट मत होना आप लोग। मैं अभी जाती हूँ, मैं अभी अपनी गलती सुधारती हूँ। धन्यवाद पंडित जी, आपने मुझे समय रहते सचेत कर दिया। मैं अभी जाती हूँ और इनके भाई को और उसके परिवार को बुलाकर लाती हूँ। हाँ, अनजाने में हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। हमें भी अपनी गलती सुधारनी चाहिए। मेरे भाई बहन जितने जो भी हैं, मैं सबको अभी फ़ोन करता हूँ, सबको निमंत्रण भेजता हूँ। आज श्राद्ध की पूजा हम सबके साथ में ही करेंगे। ए जी, मैं जा रही हूँ आपका भाई और उसके परिवार को बुलाने। कल मैंने भी उनके साथ बहुत ही बुरी लहजे से बात की। वो बच्चे कितने छोटे छोटे, कितने अच्छे हैं और मैंने अपने दौलत के घमंड में आकर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। मैं अभी जाती हूँ, अपनी गलती सुधारती हूँ, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। हाँ बच्चा, जल्दी जाओ और उसके परिवार को बुला कर लाओ, तभी तुम्हारे पितृ तुमसे प्रसन्न होंगे और पितरों के प्रसन्न होने से घर में धन दौलत, संतान, सब कुछ होता है। जाओ, तुम्हें भी पितरों का आशीर्वाद मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, जो समय रहते आपने मुझे सचेत कर दिया। मैं तुरंत जाती हूँ।
हाँ, और यही नहीं, केवल आज के लिए ही नहीं, आज के बाद से तुम जब भी श्राद्ध पूजन करना सबको बुलाना, तुम्हारे पति के पूरे परिवार को, इनकी बहन को, इनके भाई को, उसके परिवार को, इनके बहन के परिवार को, सबको बुलाना। तुम्हारे केवल मायके वालों के खा लेने से श्राद्ध की पूजा संपन्न नहीं हो जाती। जाओ बच्चा, जल्दी जाओ, जाकर उन लोगों को भी लेकर आओ है और जल्दी से पूजन करवाओ, मुझे भी भूख लगी है भाई। देखिए पंडित जी, मैं सबको बुला कर ले आई, इनके भाई को, इनकी बहन को, उनके परिवार को, सबको। अब तो हमारी श्राद्ध की पूजा पितृदेव लोग जरूर स्वीकार करेंगे ना? हाँ हाँ बच्चा, अवश्य स्वीकार करेंगे। चलो फिर देर किस बात की, जल्द से जल्दी पूजा कर लेते हैं। पुत्रों को भी उनके लोग जाना है, क्या करने सबको विलम्ब करवाना। चलो सब लोग पूजा की तैयारी करो। हाँ सब लोग चलो पूजा की तैयारी करो और उसके बाद सबको प्रसाद खाकर ही घर से जाना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सबने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक तुरंत पहुँचते रहे। अच्छा दोस्तों, चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।